नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धनखर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की इटावा सीट से पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडे को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है। सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की इटावा सीट से पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडे को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है। तो माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता विपक्ष चुना गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक 19 घंटे पहले अखिलेश यादव ने सबको इस फैसले से चौंका दिया है। अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चला है। आपको बता दें कि 81 साल के माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सीएम योगी एंड टीम का मुकाबला करेंगे। वह सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से विधायक हैं। साथ ही आपको बता दें कि 7 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के बगावत करने के बाद सपा के में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि अब पीडीए के तहत नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे आगे उनकी चाचा शिवपाल यादव चल रहे थे। इंद्रजीत सरोज का नाम निकलकर सामने आ रहा था, तूफान सरोज का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बीच सबको चौंकाते हुए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना डाला है। यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत बता दें कि ठीक 19 घंटे बाद होने हैं। वहीं पहले अखिलेश यादव ने सबको चौंकाया। अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूला के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और अब प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष बनाते समय पीडीए का खास ध्यान रखा। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड अखिलेश यादव ने चला है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जिनकी उम्र 81 साल बताई जा रही है और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जहां लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने सभी परिवार वालों को टिकट दिया, इस वजह से बीजेपी लगातार परिवारवाद का आरोप लगा रही थी। इसी वजह से शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया और अब माता प्रसाद पांडे 81 साल के हैं और इन्हें अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे कई वजह निकलकर सामने आई है। माता प्रसाद सपा के सबसे सीनियर लीडरों में से एक माने जा रहे हैं। शिवपाल के नाम पर अखिलेश सहमत नहीं थे। ऐसे में माता प्रसाद वह नाम है जिनका पार्टी के कैडर में कोई विरोध नहीं है। इसके साथ ही बता दें कि 7 बार के विधायक रह चुके हैं। मुलायम और अखिलेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी और बीजेपी के 255 विधायकों का मुकाबला करने में सक्षम मालूम पड़ते हैं और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है। शिवपाल यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे। ऐसे में किसी और नेता को बनाया जाता तो वह शिवपाल के कद के आगे कमजोर पड़ सकता था। यही वजह है कि माता प्रसाद शिवपाल के भी करीबी रहे हैं और शिवपाल यादव भी इनका विरोध नहीं कर सकते। ये सारी वजहें मैं और टीवी 27 न्यूज आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा, वैसे विधानसभा के उपचुनाव में भी उतरने की तैयारी है। अखिलेश लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में माता प्रसाद पांडे के माध्यम से वह अगड़ी जाति के वोट बैंक में भी अब सेंध लगाने की कोशिश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव ने कई राउंड की मीटिंग की, उसके बाद माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बनाया है। तो अखिलेश यादव ने आज कई राउंड की मीटिंग के बाद आज माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाई और नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वह इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया। नेता प्रतिपक्ष बनने में शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा था, इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज, लेकिन माता प्रसाद पांडे अचानक से ये लेटरल एंट्री लेते हुए क्या कुछ समीकरण रहा? अखिलेश यादव ने कैसे इन पर भरोसा जताया? विस्तार से दर्शकों को बताइए।
जी देखिए, बिल्कुल बता दें, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर राजधानी लखनऊ में सुबह से ही गर्माहट तेज थी और सभी विधानमंडल के सदस्यों को बुलाया गया था। बड़े नेता भी मौजूद थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे और तलाश थी तो एक नेता प्रतिपक्ष की। और इसके लिए जो नाम थे उसमें शिवपाल यादव से लेकर के और सरोज, काफी पुराने इंद्रजीत सरोज थे या बाकी जो नेता थे उनके नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन उसमें कहीं माता प्रसाद पांडे का नाम नहीं लिया जा रहा था। लेकिन सभी ने जो है कि ये फैसला अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ा कि आप तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और जो नेता प्रतिपक्ष को की जो लिस्ट जो जारी की गई समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसमें सबसे पहले जो है कि माता प्रसाद पांडे का नाम आया। दूसरी बात बताएं आपको कि महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल मिला और साथ ही साथ कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया गया। इसके साथ राजकुमार वर्मा को उप सचेतक बनाया गया। तो ये पद जो है कि अखिलेश यादव के द्वारा घोषित किया गया। माता प्रसाद पांडे का नाम सुनने के बाद एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई कि जो समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रही थी, पीडीए परिवार को आगे बढ़ा रही थी और इसके बलबूते कहीं न कहीं आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही थी, अचानक से नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे पर मुहर कैसे लग गई। तो आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का ये चौंकाने वाला जो डिसीजन है, ये आने वाले बाई इलेक्शन और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बनाई जा रही रणनीति के साथ ये मुहर लगी हुई है। क्योंकि माता प्रसाद पांडे एक ऐसे नेता हैं जो 2 बार से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में। बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पे भरोसा जताया? 81 साल के वो हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पे मुहर लगा दी। अब सदन में 81 साल के माता प्रसाद पांडे पर यह जिम्मेवारी होगी कि वो योगी आदित्यनाथ और 255 विधायकों का सामना करे। लेकिन क्या 81 साल उनके उम्र को देखते हुए, क्या उनके तजुर्बे को देखते हुए जगह दी गई है? क्योंकि शिवपाल यादव खुद बनना चाहते थे। ऐसे में शिवपाल के कद का कोई नेता सामने आए तभी कोई उनका मुकाबला कर सकता था। देखिए, एक चीज तो यह है कि राजनीति में उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी बढ़ता जाता है, चाहे वो कितने ही विधायक हो, कितने सांसद हो। उम्र अगर जो ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उतना तजुर्बा उनके पास होगा। दूसरी बात आपने कही कि शिवपाल यादव के कद काठी के बराबर का नेता समाजवादी पार्टी ढूंढ रही थी, तो जाहिर सी बात है माता प्रसाद पांडे एक ऐसे नेता है जो शिवपाल यादव के साथ भी ताल से ताल मिलाकर चलने वाले नेताओं में से उनकी शुमार होती रही है। तीसरी बात आपको बताएं कि संगठन और सरकार को कैसे समेट कर रखा जाता है, कैसे बांध कर रखा जाता है समाजवादी पार्टी में, या तो माता प्रसाद पांडे ये कार्य कर सकते हैं या फिर शिवपाल यादव ये कार्य कर सकते हैं। चौथी बात आपको बताना चाहेंगे कि 2 बार से वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, 7 बार के विधायक रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि विधानसभा के तमाम सत्रों को उन्होंने देखा होगा और कैसे सत्ता पक्ष के वार को रोक करके पलटवार कैसे किया जाता है, सारे तजुर्बे उनके पास होंगे। जाहिर सी बात है ब्राह्मण कार्ड खेलकर आगामी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने इस फैसले से सबको चौंका दिया है। पीडीए के फॉर्मूले पे लोकसभा चुनाव में उतरे और अच्छी खासी सीटें इस बार बीजेपी को झटके के रूप में दे दी। लेकिन सवाल यह है कि इंद्रजीत सरोज का नाम और तूफान सरोज का नाम कैसे रेस से हटा, इसके पीछे की बैकग्राउंड भी दर्शकों को थोड़ा बताइए। क्योंकि इंद्रजीत सरोज को लेकर कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर एक विरोध ये था कि वो बसपा से आए हैं, लोग उन पर भरोसा जताने में थोड़े से संकोच कर रहे थे। देखिए, इंद्रजीत सरोज के नाम की जहां तक बात है या तूफानी सरोज के नाम की जहां तक बात है, एक तरह से देखा जाए तो ये नाम इसलिए आगे चल रहे थे कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने आम चुनाव के पहले सबसे बड़ा अपना कार्ड खेला था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इनमें से जो है कि तमाम लोगों को पद दिया। क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर भी लगातार कांग्रेस की तरह ही समाजवादी पार्टी से परिवारवाद का आरोप लगता आ रहा है। तो कहीं न कहीं पीडीए के तहत ये माना जा रहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष भी बनाएंगे जो कम से कम टीम योगी का सामना सदन के अंदर कर सके। लेकिन इस सदन के अंदर किसी भी चीज को तथ्यात्मक रूप से रखने के लिए और पार्टी का विजन जो है वो रखने के लिए, सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए एक कद्दावर नेता की जरूरत होती है। वहां पे पीडीए कार्ड देखना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि देखा जाए तो माता प्रसाद पांडे के पास वो सारे अनुभव अभी भी पड़े हुए हैं, नेताजी के जमाने से लेकर के शिवपाल यादव के जमाने से लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति के गलियारे में जो चर्चा अभी हो रही है, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये जो निर्णय है माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना, कहीं ना कहीं दूरगामी सोच के साथ बनाया गया है आने वाले बाई इलेक्शन को लेकर के और 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।